नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जाने माने लेखक सलीम खान साहब ने किस तरह अपने सुपरस्टार बेटे सलमान खान की तुलना की है राजेश खन्ना साहब से। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ये वो वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री आज के दौर के मुकाबले छोटी ज़रूर थी, लेकिन यहाँ प्रतिद्वंदिता कम नहीं थी। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार जैसे एक्टर यहाँ राज किया करते थे। इन सब की मौजूदगी में किसी भी नए एक्टर के लिए अपनी पहचान बनाना बड़ी बात थी। राजेश ने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि बहुत कम वक्त में अपने स्टारडम को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। 1969 से लेकर 1975 तक मैंने उनके सुपर स्टारडम को बेहद करीब से देखा था, लेकिन मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि जिस ऊंचाई को उन्होंने छुआ, वहाँ उनके बाद आज तक हिंदी सिनेमा का कोई स्टार नहीं पहुँचा। उनकी कामयाबी एक मिसाल है। आज मेरा बेटा सलमान बड़ा स्टार है। हमारे घर के बाहर उसे देखने के लिए हर रोज़ भीड़ लगती है। लोग मुझसे कहते हैं कि किसी स्टार के लिए ऐसा क्रेज़ पहले नहीं देखा। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि इसी सड़क से कुछ दूरी पर कार्टर रोड पर आशीर्वाद के सामने मैं ऐसे कई नज़ारे देख चुका हूँ। राजेश खन्ना के बाद मैंने किसी भी दूसरे स्टार के लिए ऐसी दीवानगी नहीं देखी है। 27 मार्च 1973 बम्बई की उस शाम कुछ रास्तों पर खास रौनक थी। बांद्रा के मशहूर कार्टर रोड से लेकर जुहू तक बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे। सड़क की दोनों तरफ हर बालकनी और छत लोगों से भरी हुई थी। सबकी नज़रों को इंतज़ार था कि कब वो बारात उनके सामने आए और वो घोड़ी पर बैठे दूल्हे को नज़र भर देख सकें। हर कोई उस बारात के नज़ारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। कहने को तो ये बस एक बारात ही थी, लेकिन किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना की बारात थी। वो राजेश खन्ना जिन्हें अब तक पर्दे पर देखकर उनके फैंस ने आहें भरी थी, सीटियां और तालियां बजाई थी। वो राजेश खन्ना सफ़ेद शेरवानी पहने, सहरा लगाए घोड़ी पर बैठे हुए दूल्हे राजेश खन्ना। ये नज़ारा किसी ख्वाब से कम नहीं था। बारात में फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। सड़कों पर इस बारात को देख रहे लोग जज्बात में आकर तालियां बजा रहे थे, खुशी से चीख रहे थे। अब तक अपनी रोमांटिक फिल्मों से उनके दिलों पर राज करने वाले हीरो की असली लव स्टोरी आज शादी की मंजिल तक पहुंच रही थी। ये बिल्कुल राजेश खन्ना की किसी फिल्म के खुशनुमा क्लाइमैक्स की तरह था। पूरे बम्बई शहर में राजेश और डिम्पल की शादी की चर्चा थी। इस शादी को कवर करने के लिए मीडिया के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। उस दिन बेशुमार लड़कियों के दिल टूटे थे। उनकी फ़ैन वो लड़कियां जो उनकी तस्वीरें अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी, वो जो उनकी गाड़ी की धूल से अपनी मांग सजाती थी, जो अपने खून से उन्हें खत लिखती थी, जो उनकी सफ़ेद कार को अपने लिपस्टिक के निशान से गुलाबी कर देती थी। उन सबके दिल टूटे थे उस दिन। इस बात का अंदाज़ा बम्बई की पुलिस को भी बखूबी था। इस बात का इंतज़ाम किया गया था कि बारात गुजरने के समय राजेश खन्ना के फैंस कोई हंगामा न खड़ा करते। उस दिन एक अफवाह भी आई थी कि राजेश की दीवानी एक कॉलेज की लड़की ने खुदकुशी कर ली है। बम्बई में पूरे सी फेस के आसपास भी उस दिन पुलिस ने मजबूत सुरक्षा के बंदोबस्त किए थे। उन्हें ये डर था कि राजेश खन्ना की शादी से गमज़दा उनकी दीवानी फैंस समंदर में कूद सकती हैं। बम्बई में उस दिन अजीब दीवानापन था। तो दोस्तों, इस वीडियो में सलीम खान साहब के शब्दों में हमने जाना कि राजेश खन्ना साहब का स्टारडम किस तरह का था, किस तरह का क्रेज़ था जनता में उन्हें लेकर। लड़कियां तो उनके पीछे पागल थी, यहाँ तक कि उनकी शादी में लड़कियों ने खुदकुशी करने तक की कोशिश की। और सलीम खान साहब का ये बहुत बड़ा, हम बड़प्पन ही कहेंगे कि इतने बड़े सुपरस्टार सलमान खान सर की भी तुलना में उन्होंने राजेश खन्ना साहब को बहुत ही ऊंचा बताया। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।